नंबर 1 आशुतोष पोटनेस। आरोपी नंबर 2 संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद। आरोपी नंबर 3 पप्पू यादव, कांग्रेस नेता और बिहार के पूर्णिया से सांसद। आरोपी नंबर 4 जसविंदर कौर, कांग्रेस पार्टी के नेता। इस लिस्ट में पूरे 8 नाम हैं और ये नाम उन लोगों के हैं जिन पर काशी को लेकर भ्रम और अफवाह फैलाने का आरोप लगा है। सीएम योगी आदित्यनाथ की चेतावनी के बाद अब इन 8 लोगों के खिलाफ वाराणसी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। इन सभी लोगों पर बीएनएस की धारा 196, 298, 299 और 353 के तहत अभियोग दर्ज किया गया है। इन पर धार्मिक भावनाएं भड़काने, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और पूजा स्थल को बदनाम करने का आरोप लगा है। पहली एफआईआर मणिकर्णिका घाट पर कंस्ट्रक्शन का काम करने वाली कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर मनु ने दर्ज कराई है और दूसरी एफआईआर नगर निगम के अपर नगर आयुक्त संगम लाल की तहरीर पर दर्ज हुई है। लेकिन अखिलेश यादव अभी भी मणिकर्णिका घाट को मुद्दा बना रहे हैं, कभी बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं तो कभी सरकार के एआई दावे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि मणिकर्णिका घाट का सच क्या है, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। मणिकर्णिका घाट पर मौजूद है और मणिकर्णिका घाट पर आप देखिए कि इस समय जो यहाँ पर इस पूरे घाट को, इस पूरे मणिकर्णिका घाट को जो जीर्णोद्धार का काम किया जा रहा है, इसको बनाने का, इसको संवारने का, इसको बेहतर करने का काम किया जा रहा है, वो सीएसआर प्रोजेक्ट के जरिए किया जा रहा है। और जो कंपनी के लोग हैं वो देखिए अभी भी जो मशीन्स हैं, बोल्डर्स हैं, जेसीबी मशीन है, पोकलैंड मशीन है, उसके जरिए यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसको बनाने का, उसको सुगम करने का, उसको बेहतर करने का जो काम है वो लगातार किया जा रहा है। सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहना यही है कि जिस तरीके से यहाँ पर पहले अगर देखा जाए तो कुछ अव्यवस्थाएं जरूर थी, लेकिन अगर सरकार की तरफ से ये सारे काम पूरे कर लिए जाएंगे तो न सिर्फ यहाँ पर व्यवस्थाओं को बढ़ाया जाएगा, जो लोग यहाँ पर अंतिम संस्कार करने के लिए आते हैं, अंतिम यात्रा पे अपने विदाई देने आते हैं अपने पूर्वजों को, उनके लिए भी सुगमताएं होंगी। यहाँ का जो प्रदूषण होता है उस पर भी कहीं ना कहीं काबू पाया जाएगा और इस पूरी इलाके की व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जब गंगा जी अपना विकराल रूप रखती हैं तो यहीं छत पर, इसी छत पर जहाँ इस समय हम मौजूद हैं, इसी छत पर अंतिम संस्कार कराए जाते हैं और जो अगल बगल के घर हैं, धर्मशालाएं हैं, लोग यहाँ पर रहते हैं, उन सारे लोगों को दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जो मसाने की राख होती है वो कहीं ना कहीं उनके घरों में जाती है और इसकी वजह से लोगों को प्रदूषण की भी समस्या का सामना करना पड़ता है। अखिलेश यादव हो या फिर कांग्रेस पार्टी या फिर फिरौती वाला इकोसिस्टम, सबकी टाइमलाइन पर महारानी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति तोड़ने का आरोप लगाया जा रहा था। लेकिन इस मूर्ति का क्या हुआ, ये बात खुद योगी सरकार ने मणिकर्णिका घाट के कंस्ट्रक्शन प्लान में बताया। पहले फोटो को देखिए, ये वही फोटो है जिसको सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा घुमाया जा रहा था और ये मूर्ति अब कहां है, इसकी जानकारी भी इसी फोटो में है। इस मूर्ति को सरकार ने पुनर्स्थापना के लिए संस्कृति विभाग में संरक्षित करवाया है, लेकिन ना ये बात अखिलेश यादव बताएंगे, ना फिरौती वाला इकोसिस्टम इस सच को बताएगा। मणिकर्णिका घाट को लेकर जो बात योगी सरकार कह रही है, वही बात काशी के डोम राजा कह रहे हैं, जिनका परिवार पिछले 300 से 400 साल से मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार का काम संभाल रहा है। तो दिन रात यहाँ पर रहते हैं, आपके परिवार यहाँ पर रहते थे, आपके पुरखे यहाँ पर रहते थे, डोम राजा की उपाधि आपको वहीं से मिली हुई है। जितना इस घाट पे आपका परिवार और आप लोग रहते हैं, कोई नहीं रहता है। जो ये बात कही गई कि भाई बुलडोजर चला, पोकलैंड चला, सारी चीज़ों को तोड़ दिया गया, उसका सच जरा इंडिया टीवी के दर्शकों को बताइए। सच्चाई ये है कि सरकार को बदनाम करने की ये साजिश है कि बीजेपी को किसी तरीके से घेर के बदनाम किया जाए। सनातन कभी किसी को ये इजाज़त नहीं देता है और वो खुद सनातनी है, वो स्वयं स्वामी है, मठ है, पीठाधीश्वर है। हमारे जो मुख्यमंत्री मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो धर्म से हम लोगों से ज़्यादा धर्म के बारे में जानते हैं। उनको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अब उनको बदनाम करने के लिए इस तरीके से लोग साजिश कर रहे हैं और फिलहाल माता, भगवान, पिता, परमेश्वर, ये कोई मतलब नहीं। प्राण प्रतिष्ठा जिस मूर्ति में हुई होती, अगर वो मूर्ति टूटती तो मैं भी विरोध में खड़ा होता। कोई प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति नहीं टूटी है, और न तो अहिल्याबाई होलकर जी का या जो भी मूर्ति था कोई टूटा नहीं है।
उसको तोड़ने के समय निकाल के रखा गया है, सुरक्षित रख लिया गया है। सुरक्षित रखा गया है और नगर निगम के अंडर में रखा गया है। जब वो उसका निर्माण हो जाएगा, जिस तरीके से वो था उसी तरीके से उसको लगा दिया जाएगा। अगर किसी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को तोड़ा गया होता तो मैं भी विरोध में खड़ा हो जाता। मेरे सामने की बात है सरकार, मैं कॉरिडोर में जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों के हम लोगों से बात कर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे झांसे में रखकर अपना वो काम करा रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये खाली अफवाह उड़ाने की बात है। काशी के मणिकर्णिका घाट के पुनरुद्धार की मांग की इसी परिवार द्वारा उठाई गई थी, जिसके बाद मोदी सरकार ने मणिकर्णिका घाट के पुनरुद्धार का प्लान बनाया। सरकार मणिकर्णिका घाट के प्लेटफॉर्म को बड़ा कराने में लगी हुई है। मणिकर्णिका घाट को इस तरीके से बना रही है, जब यूपी में बाढ़ आए, जब गंगा उफान पर आए, तब भी मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार का काम आसानी से हो पाए। और ये काम जरूरी था। ये बात वो लोग बता रहे हैं जो काशी में अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए आए थे। के कार्य कराए जा रहे हैं। जी जी सर। इन सब की जरूरत है यहाँ पर कि नहीं? नहीं, बिल्कुल जरूरत है सर, विकास तो होना चाहिए ना, ताकि जो भी यहाँ पर आए तो परेशानियाँ क्या क्या हुई, दिक्कतें क्या क्या हुई? दिक्कत तो कुछ नहीं हुई आने में ज्यादा। यहाँ पर आने के बाद लेडीज टॉयलेट है कि नहीं है? बाकी सारी टॉयलेट वगैरह सुविधा नहीं है, तो थोड़ी सुविधा हो जाए तो काम हो रहा है। योगी जी के राज में तो अच्छा ही होगा। विकास होना चाहिए, होना चाहिए। पुरानी चीजों को संरक्षित रखते हुए। बिल्कुल सर। आप भी साथ में ही हैं? हाँ सर। आप बताइए कि जो विकास की काम यहाँ पर सरकार कर रही है उसको आप लोग कैसे देखते हैं? सरकार का ये मामला है कि बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है, और वैसे भी जहाँ हम यहाँ देखने को मिल रहा है कि काम हो रहा है कंटिन्यू, ठीक है। इसके अलावा यहाँ जो चीज़ है देखने लायक, उसमें और ज़्यादा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है सरकार को। काफ़ी अच्छा हो जाए, इस भीड़ भाड़ को मैनेज करने का जो सारा है लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। और अब फिरौतीबाज इकोसिस्टम पर नकेल कसने के लिए विशेष टीम का गठन हुआ है। पुलिस उन सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच में है और पहचान कर रही है जो लोग मणिकर्णिका घाट को बदनाम करने की साजिश में जुटे हुए हैं।